Poonam's day out. Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. I'm getting bored, said Poonam. But you still have fever. Go outside and lie down on the cot, replied Ma. Poonam fell asleep on the cot. Suddenly something fell on her face. Poonam woke at once and touched her cheek. Oh no, whose mischief is this? It's the cow. Is it the crows or the pigeons? It seems it's the crows. मतलब कोई क्या क्या था। तो इस पूरे स्टोरी में जहाँ हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि माँ से पूनम बात कर रही है और वो कह रही है कि मैं आज कहाँ जाना चाहती हूँ, मैं आज स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं गई हूँ, सो मैं क्या हो रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। किसने कहा? पूनम ने कहा। बट यू स्टिल हैव फीवर। उसकी माँ ने क्या कहा कि पर तुम्हें तो अभी भी फीवर है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन द कॉट। जाओ बाहर जाओ और बाहर जाकर खटिया पे, खटिया मतलब वो पहले एक तरह का आता था रस्सी से बुना हुआ मतलब बेड है ना, उसको कॉट कहते थे। रिप्लाइड माँ ने कहा। पूनम फेल स्लीप ऑन द कॉट। वो जा गई कॉट पे जाके सो गई। बहुत ही कंफर्टेबल होता है। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। कुछ अचानक से उसके चेहरे पे गिरा। क्या गिरा भाई? तो बर्ड का शिट गिरा है ना, बर्ड्स का शिट। वो बर्ड क्या था भाई? पूनम पूप, हाँ जो भी था। सो पूनम वॉक अप एट वंस। अचानक से उठी एंड टच्ड हर चेक। अपने गाल को देखी। ओह नो, इट्स हुज मिस्चीफ इज़ दिस। ये किसकी शरारत है? ये कौवा है या फिर पीजन है? ओह, ऐसा लग रहा है कि ये कौवा है ना। सो देखो यहाँ पे पेड़ पे ऐसे ही ना सब कुछ दिखता है। बंदर वगैरह होते हैं है ना, कौवा होता है, कबूतर होता है, गौरैया होता है, या फिर जितने भी तरह के तितली वगैरह होते हैं। अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। पत्ते तो एक ही पेड़ के एक ही तरह के होंगे, पर कुछ सूखे होते हैं, कुछ नर्म होते हैं, कुछ पुराने पत्ते होते हैं, इस तरह से। चिल्ड्रन लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल एंड थिंग्स इन देयर एनवायरनमेंट। जो चीज़ों को सीखने का जो सही तरीका होता है वो यही होता है कि इंसान कहाँ से सीखता है? अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, अपने आसपास की चीज़ों से सीखता है। थ्रू दिस लेसन चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचर। ऐसे में जनरली एक इंसान को कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को है ना नेचर में जो चीज़ें हैं, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग स्मार्टफोन्स और इन सारी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं, बिकॉज़ वो अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। वो बहुत सारे स्किल्स अपने आप में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है, जैसे हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारे जो साथ में खेलने वाले दोस्त थे वो पेड़ों पे चढ़ जाया करते थे, दीवारों पे चढ़ जाया करते थे, है ना। बंदरों का काम वो खुद कर लिया करते थे, है ना। बहुत सारे काम है वो खुद ऐसा कर लिया करते थे, जिसकी वजह से है ना उनमें बहुत सारे स्किल्स डेवलप हुए। अब अभी के जो बच्चे हैं, जैसे तुम हो गए, क्या तुम पेड़ों पे चढ़ने के बारे में सोच सकते हो? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तुमको फील होगा, क्योंकि कोई आदमी 11-12 साल का हो गया, अब वो आदमी सोचेगा कि ये उसके पास लॉजिक है ना। वो अब वैसा बेवकूफ़ों की तरह नहीं थोड़ा सोच सकता है, 1-2 साल के बच्चे की तरह। तो जाहिर सी बात है। सो नेचर में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। सो पूनम लुक्ड अप, शी सॉ मेनी एनिमल्स ऑन द ट्री। वो बहुत सारे एनिमल्स को देख रहे हैं, यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है। सो विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, राइट डाउन देयर नेम्स। सो ये बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ेंगे इस किताब को सीरियसली। So Poonam picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it, but her cheek was still sticky. She thought, "Let me go and wash my face in the nearby pond." अब वो पॉन्ड में गई वहाँ हाथ धोने। अब वहाँ देख रही क्या, वहाँ भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं इस पिक्चर में देख लीजिए। बगल में एक गॉट है, एक टर्टवाइज है, यहाँ पे एक दो मतलब कि क्या है ये, ऑक्स है, फिर फ्रॉग है, फिर क्रेन है, और फिर एक और पंछी है, पता नहीं कौन सी पंछी है, नाम नहीं पता मुझे, है ना। ये वाली वाइट वाली, ये वाली वाइट वाली है ना। वाइट कुकर। क्या है? वाइट कुकर, मुझे प्रोनाउंसिएशन याद नहीं है। वाइट कलर्ड क्रो है। वाइट कुकर। कुकर स्पेलिंग COOK याद है, प्रोनाउंसिएशन नहीं जानता। ओके, जो भी है ठीक है, देखते हैं आगे देखते हैं। सो विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। है ना, बेचारी पूनम अपना चेहरा धोने आ गई, पर इसका चेहरा तो साफ ही लग रहा है ना।
पर खैर उसकी मर्जी, उसका काम. In the book the word animal is used for insects, birds, reptiles and mammals. यानी इन जनरल हम लोग जो एनिमल्स वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो एनिमल से आप हम लोग जनरली मतलब वर्ड्स को हम लोग एनिमल्स नहीं समझते हैं, उनको वर्ड एक अलग ही कैटेगरी देते हैं. ये रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स को भी हम लोग एनिमल्स में नहीं, उसको इंसेक्ट समझते हैं. एनिमल्स को हम लोग क्या किसको समझते हैं, जैसे कुत्ता, बैल, बकरी, इन सबको एनिमल समझते हैं. ठीक है, मगर इसमें इन जनरल सबके लिए. सो एट दिस इज चिल्ड्रन कैन नॉट क्लासीफाई एनिमल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. क्योंकि जो अभी छोटे बच्चे हैं ना, क्लास 3 के जो बच्चे हैं, वो एक्चुअली इतना कैटेगराइजेशन नहीं समझते हैं, तो सिंपली उनके लिए सारे एनिमल्स एक जैसे एनिमल्स हैं, है ना. वैसे ये टीचर्स के लिए हैं, जो भिंडी के पिक्चर्स के साथ, भिंडी के प्रिंट के साथ यहाँ पे दिया हुआ है. भिंडी मीन्स लेडीज फिंगर का प्रिंट होता है ना, उसके साथ दिया हुआ है. सो ट्राई टू फाइंड आउट. पहले ही छोड़ते हैं. So try out to find out which children understand by the word animal. Encourage them to collect more details of various animals. So ये अगर आपको समझ में आ रहा तो it's better to learn more about animals कि भैया इसमें mammals क्या है, ये क्या है, वो क्या है. वैसे अब तो खैर आप बड़े हायर क्लासेस में आपको पता है. So can you act like the animal seen at the pond? Which animals makes what kind of sounds and movements? Try to make similar sounds. So बकरी कैसा आवाज़ निकालता है? ये तो बैल निकालता है, ये गाय निकालते हैं इस तरह से. अब बकरी है ना. इतना परफेक्ट. हाँ, और शेर नहीं, ऐसे नहीं करता है. इस तरह से सुअर का एक्टिंग कर दिए. सुअर का एक्टिंग कर दिए. चलो जो भी है. अब यहाँ देखो, आगे देखो. सो डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अलग अलग जो एनिमल्स हैं, अब जैसे कि जो मछलियाँ होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो उनका तरीका जो होता है, हम जिसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं, सो वो डिफरेंट होता है. मछलियाँ कैसे मूव करती हैं? उड़ के जाती हैं, है ना. कैसे जाती हैं मछलियाँ? कैसे जाती हैं? उड़ कर नहीं जाती हैं मछलियाँ, तैर कर जाती हैं, है ना. फिर उसके बाद जो मुर्गे होते हैं वो जमीन पर चलते हैं. हाँ, वो ज़मीन पे चलते हैं. कौवा जो होता है वो उड़ता है. वो उड़ता है. तितली जो होता है, तितली. हाँ, तितली, बटरफ्लाई उड़ता है. उड़ता है. फिर उसके बाद फ्रॉक्स जो होता है वो हॉप करता है. हॉप करता है. रैबिट जो होता है वो भी हॉप करता है. हॉप करता है. सो इन सब का अपना क्या होता है, जो मूवमेंट का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. सो डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सम एनिमल्स वॉक, सम crawl, some fly and some swim. So for this, some animals use their feet, some use their wings, some animals even take the help of their tail. So we must have seen many animals to write which of them can fly, है ना. अब इसमें ये लिखना है कि उनमें से कौन उड़ सकता है. सो कैन फ्लाई, इसमें 1 2 3 चीज़ों के बारे में तो आप भर सकते हैं. कैन क्रॉल, कैन वॉक, कैन हॉप, कैन विंग्स, can and have wings and have feet, have a tail. Animals live in different places. Some animals live in the trees, some in water, some live on land, some live under the ground and some fly in the sky. Some animals even live on our houses. So इसमें क्या कह रहा है कि अलग अलग एनिमल्स जो है अलग अलग जगह पे रहते हैं. So कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पेड़ों पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, है ना. कुछ जो हैं वो ज़मीन पे रहते हैं. So मतलब ये डिफरेंट टाइप्स. तो इसके बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? जमीन पे. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो ज़मीन पे रहते हैं. जो पानी में रहते हैं उसको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, और जो दोनों जगह रहते हैं उसको एम्फीबियंस कहते हैं, है ना. सो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि कुछ और ज़्यादा अभी एडवांस हो गए. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द टाइम तो हो नहीं सकता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हवा में ही उड़ते रहते हैं, तो उसको एरियल एनिमल्स भी कहते हैं. बट एक्चुअली ये कुछ उतना सेंस बनता नहीं है, क्योंकि एरियल एनिमल कोई कैसे हो सकता है. एरियल होने के लिए उसको हर कुछ हवा में करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना. पॉसिबल तो वैसे बहुत कुछ है ना. ये नहीं, मुझे भी नहीं पढ़ाएगा तो अभी हटा इसको छोड़िए. हाँ, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम वो हवा में उड़ते रहते हैं, तो उसको एरियल कह सकते हैं, है ना. बहुत सारे बुक्स उसको क्लासीफाई करते हैं. बट एक कॉमन सेंस कहता है कि आप एरियल कैसे हो सकता है, कोई भी चीज़ एरियल नहीं हो सकता, बिकॉज हवा में ही वो रेस्ट भी कर ले. अगर ये पॉसिबल है
है ना, तब तो वो तब उसको एरियल कह सकते हैं, पर हवा में कोई रेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, चिल्ड्रन लव टू लुक एट द कलर्स, शेप्स एंड मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड लिसन टू देयर साउंड्स, दे एंजॉय इमिटेटिंग देम टू, यानी कि बंदर की तरह उनको करना भी बड़ा पसंद होता है। सो लुकिंग एट द डाइवर्सिटी इन द एनिमल वर्ल्ड एंड पुटिंग दैम अंडर डिफरेंट ग्रुप्स इज़ द बिगिनिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बच्चों के लिए क्या दिया गया है, ये वाला क्या प्रिंट आउट निकाल देंगे। वैसे एनसीईआरटी का तो बुक आता है ना इंटरनेट पे, आप उससे पीडीएफ निकालिए, जैसे हम इसको निकाले हैं, और ये जो है पन्ने का आदमी प्रिंट आउट A4 साइज़ में निकालेगा और बढ़िया से कुत्ता बैल बकरी सबका जो भी पिक्चर दिया हुआ है सबको अच्छे से कलर करके है ना सुंदर से बनाएगा। सो लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस, है ना, इसको आराम से उस पर डालेंगे। हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट एंड राइट देयर नेम्स बिलो। अब यहाँ पे ड्राइंग भी कर सकते हैं, यानी कि कलरिंग पहले दिया है फिर ड्राइंग दिया है, अच्छी बात है ना। हु एम आई, अब यहाँ पे कुछ पूछेगा तुमसे। सो फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, बनाना इज़ वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। बहुत सिंपल है भाई, बनाना किसका सबसे फेवरेट होता है? मंकीज का, हाथियों का, है ना। सो ऐसा नहीं होता है, मंकी का होता है ना, सब जगह आपने देखा होगा। ऑन द वॉल्स वेव्स आई वीव, इतने से ही पता चल गया स्पाइडर। हाँ स्पाइडर, तो स्पाइडर कहाँ पे है? एस यहाँ ये वाला यहाँ पे है ना, लास्ट वाले में वर्टिकल जो है, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, दैट्स वेरी गुड। सो ये आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन द ब्रॉड डे लाइट, डॉग, है ना। आउल, आउल, हाँ आउल भी हो सकता है। अच्छा कुत्तों का क्या है? कुत्तों का, कुत्ते रात में सोते हैं? सोते तो हैं, सोते हैं हल्का सा, हम लेट वॉचेस की तरह लेट तक सोते हैं। हाँ बट एक्चुअली वो सोते हैं, पर अच्छा आउल कहाँ है भाई? अच्छा यहाँ रहा, है ना। 1 2 3 4 फिफ्थ रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, फिफ्थ रो सेकंड कॉलम। क्रॉक क्रॉक इज माई साउंड, फ्रॉग। I in water or on land I found. I appear after rainfall, have no feet so I crawl. I appear after worms. Earthworms. Worms तो बोला ना, थोड़ी earthworms इस क्लास में बोला जाएगा। कहाँ है worms? कहाँ है ये worms? वैसे I appear after rainfall. इंसेक्ट्स होगा ना? इंसेक्ट्स नहीं लिखा है कहीं पे भी, नहीं है। हाँ हाँ वॉर्म्स ही होगा ना। अरे कहाँ है? हम लोग WWW तो कहीं है ही नहीं। WW तो तुम्हारा ये तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना। स्लो एंड स्टेडी, ई पे ढूंढ लीजिए, इसमें उसमें वो भी अर्थवॉर्म्स भी नहीं। हाँ यहाँ देखो, स्लो एंड स्टेडी इज माय पेस, है ना। टॉर्टोइज, है ना, या टर्टल मे बी TUR टॉर्टोइज, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, टॉर्टोइज। अब देखो यहाँ पे रिडल नंबर 6 इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द हेयर एंड द टॉर्टोइज, है ना। उसमें तो वो जीतता है, इन रियलिटी एक्चुअली वो थोड़ी ना जीत जाता है। टेल चिल्ड्रन अदर स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र एंड इनकरेज देम टू रीड मोर ऑफ दिस। यहाँ देखो देवांश देखो यहाँ पे, और ये जो पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में क्या किया गया है, जो बच्चे अपने फिंगरप्रिंट्स के में कलर यूज़ करके, है ना, क्या बना सकते हैं, तो अलग अलग तरह के ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, आप इतने बड़े हो गए, बट क्या आपको याद है कि इस तरह का कभी आपने कुछ किया है? किया है। अच्छा हाँ, स्कूल वालों ने करवाया होगा, है ना। सो मैजिक विथ फिंगर्स। अब देखो यहाँ आप फिंगर्स के मैजिक के साथ, है ना, आप क्या कर सकते हैं, तो आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो टेक अ लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगरप्रिंट्स, है ना। अब इसमें थंब प्रिंट को तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो। यस, ये जो सबसे बड़ा वाला है, अदर फिंगरप्रिंट ये है। हाँ, जैसे कि ये आपका जो कौन है, पहला वाला आपका है पैरट का जो मेन बॉडी है ना, मेन बॉडी है वो थंब प्रिंट है, जबकि पीकॉक में
पीकॉक में जो आपका मेन बॉडी है वो भी आपका थंब प्रिंट है। ये डंकी जो है उसका भी मेन बॉडी, यानी कि थंब प्रिंट जो है वो एक्चुअली जो बिगर पोर्शन है वो थंब प्रिंट है और बाकी अदर फिंगर है ना। अब कह रहे हैं इन द सेम वे यूजिंग इंक और वाटर कलर मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन, डू नॉट कॉपी द वंस शोन अबव, है ना। तो यानी यहाँ पे ये आपकी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी को इनकरेज करना चाहता है। यू कैन यूज़ द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम। सो चिल्ड्रंस लाइक टू डू क्रिएटिव एक्टिविटीज सच एज मेकिंग पिक्चर्स विद द फिंगर्स एंड द थंब प्रिंट्स। तुम यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे उसी चीज़ को इनकरेज करते हुए यहाँ पे ये बतलाना चाह रहा है कि जिस तरह से इस बुक में भी डेकोरेशन जो है वो कैसे किया गया है, इन रियल चीज़ों के साथ किया गया है। यहाँ पे भिंडी को यूज़ किया गया है, वहाँ पे ग्रीन कलर, और इवन उसको प्रिंट करने के बाद उसके बाउंड्री को है ना किस कलर से, इसको कौन सा कलर कहते हैं देवांश? क्या? ये वाला कलर जो है, लेट अस हैव सम फन, जो जिस कलर से स्काई ब्लू। स्काई ब्लू। तो स्काई ब्लू कलर के पेन से है ना इसका बाउंड्री किया गया है और अंदर में ग्रीन कलर है ना। तो ये सारी चीज़ें जो की गई हैं, इसको कहीं ना कहीं हो जाए, नहीं तो फिर हाँ मतलब अगर हम अपने हाथों से बनाना चाहेंगे तो वो तो ये ऐसा ही करना पड़ेगा। वैसे तो इसको प्रिंट के प्रोसेस में है ना एक बार वन टाइम ये मतलब मेहनत लगा जो भी करना हुआ, उसके बाद तो वन टाइम वो प्रिंट पे गया तो सारा ऑटोमेटिक प्रिंट होके निकलता रहा। तो लेट अस हैव सम फन। अब देखो यहाँ पे क्या करने के लिए कह रहे हैं। अब देखो इस तरह का पिक्चर तुमने देखा होगा कि जब उसको फोल्ड बाय फोल्ड खोलते हैं तो कुछ नया दिखता है ना। तो इसमें आपको बनाने के लिए कह रहा है। सो इन योर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनिमल दैट यू हैव सीन, मेक ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर in each group one children will draw the face and neck of an animal at the top of the paper and hide it by folding this part. The second child will draw the body of another animal in the center of the paper and hide it by folding the paper, है ना. The third child will draw the feet of yet another animal. Now unfold the paper and look at the picture. बेचारा क्या चीज बन गया। बेचारा एक आदमी हाथी बनाया, दूसरा आदमी डक बनाया, नहीं पहला आदमी कैमल बनाया, तीसरा जो है कैमल बनाया, नहीं पहला हाथी बनाया, ऊपर वाला पहले बनाया, फिर उसको फोल्ड कर दिए, फिर उसके बाद डक बनाया, फिर उसको फोल्ड कर दिए, फिर उसके बाद कैमल बनाया। तो ये बन गया कैमल एलिफेंटो डक, है ना. ठीक है, कैलमुक, अब कुछ भी कहो, क्या कैमल एलिफेंटो डक हम तो कहेंगे ना. अब क्या कर रहा है, डज इट लुक लाइक अ फनी एनिमल. हाँ लग तो रहा है. ऑल्सो लुक एट द पिक्चर मेड बाई योर फ्रेंड्स, है ना. इस तरह से तो ये जो चीज़ें हैं ये क्रिएटिविटी को क्रिएट करती है ना. अब ऐसे ही बच्चे जो बड़े होंगे अगर, तो वो है ना नया नया कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह बना पाएंगे, है ना, है कि नहीं. यही सब तो क्रिएटिविटी है. Encourage children to look carefully at animals and make pictures on their own. Children may need to help when they are making pictures in a group. Spend some time under a tree. Observe the animals carefully. Name the animals which can be seen on the branches, on the leaves, on the trunk, on the ground around the tree. ये सारी चीज़ें करेंगे. जिक्सॉ पजल देखो इसमें क्या करना है. अच्छा, इसको है ना प्रिंट निकालेंगे, कट करेंगे, कट करके है ना किसी स्टिफ, पहले किसी प्रिंट आउट लेंगे, कलर प्रिंट आउट, और इसको किसी स्टिफ बोर्ड पर डालेंगे, और जहाँ कटिंग है ना उस कटिंग के अलॉन्ग है ना उसको कट कर लेंगे और थर्मोकॉल पे स्टिक कर देंगे. हाँ, उसके बाद फिर है ना वो हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, हमारे पास एक गेम बन के जिक्सॉ पजल तैयार हो जाएगा. अब उसको सॉल्व करेंगे, करवाएंगे दोस्तों से, है ना, और मिल के बैठ के खेलेंगे. वही कह रहा है ना. नाउ मेक अ जिक्सॉ पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एनी एनिमल. पेस्ट द पिक्चर ऑन द कार्डबोर्ड. नाउ कट द कार्डबोर्ड along the edges of the picture. Cut this cardboard into unequal pieces. Give these pieces to your friends. Ask them to put the pieces together and identify the animals. तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, तो चीज़ों को मतलब कि करने से वो इंसान क्रिएटिव होगा, वो चीज़ों को सीखेगा एक अलग तरीके से.